सॉरी रूना, तुम्हारा रिश्ता ना टूट जाए इसलिए मैं तुम्हारा वजीफा नहीं बचा सकी। रूना, रूना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम ठीक हो? जी, आप लोग खैरियत से? क्या कर रही हो? बस करो ये उंगलियां चटकाना, नहुसत की अलामत होती है। शकी भी ना उसको समझ नहीं आ रहा मुझे। बंद है नंबर, जाहिर है अब नंबर बंद ही होगा ना। हस्बे आदत शोशा छोड़ना था, वो छोड़ दिया। अब उनकी बला से जलील तो मैं हो गई ना, मुसीबत तो मुझे पड़ गई। अब रखेंगे बंद नंबर, अब क्यों खोलेंगे वो? भाई सिग्नल खुल गया, अब तो चलें। ये तो वही बात हो गई, नेकी कर और दरिया में डाल। शफी ने भी ना एक तमाशा ही बना के रखा हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं कौन सा किसी गैर के लिए कुछ कर रही थी? अपनी सगी माँ सगे भाई के लिए ही तो कर रही थी। सोचा था कि कोई गोरी मेम आ गई तो मेरी माँ को तो पूछेगी भी नहीं। मेरे अब्बा जान के पोते पड़पोतियां फिरंगी पैदा होंगे। ये सोच सोच के रातों की नींद हराम हो गई थी कि अम्मी जान ओल्ड हाउस में कैसे सारी जिंदगी गुजारेंगी। यही सोचकर चिराग लेके लड़की ढूंढने निकली थी। कितने पापड़ बेलने के बाद रूना जैसी सलीका शौहर पढ़ी लिखी लड़की मिली थी, मगर लग गई नजर। हर कोई रिश्ता तोड़वाने पे लगा हुआ है। ये आपका इशारा मेरी तरफ क्यों है? तो और किसकी तरफ करूं? तुम ही उछल उछल के रानिया से बदतमीजी कर रही थी ना। वो तो रानिया ही थी जो जिसकी वजह से सारी गलत फहमी हुई है। और मेरे हिसाब से जो हुआ है ना, बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर बात करने से सब गलत फहमियां दूर हो गई हैं तो अच्छी बात है ना। दिलों में कदूरत रखने से तो बेहतर ही बात कर दी जाए। जिस अंदाज में तुमने बात की है वो बदतमीजी है, सिर्फ बात नहीं थी। तो और कैसे की जाती है बात? वैसे भी हमने कौन सा बड़ा पहाड़ गिरा दिया उन पे जो आप इतना परेशान हो रही हैं। आपकी दोस्त ने भी कोई कम बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। बदतमीजी उसने नहीं, तुमने की थी। वो तो शुक्र करो रानिया का कि धक्के मार के घर से बाहर नहीं भेज दिया उसने। आखिरी वक्त तक हाथ जोड़ के समझाती रही है वो तुम्हें। अरे तुम लोग अभी तक लड़ रहे हो? अरे को खाना वाना लगाओ, भूख लग रही है। मुझसे पूछे ना रानिया का कैसे सामना किया है।